हेलो दोस्तों। तो पीछे हमने पढ़ा था एलसीएस और एमसीएम का एक छोटा सा ओवरव्यू कि एलसीएस क्या होता है और एमसीएम क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं एलसीएस को, जिसे कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी स्ट्रिंग या फिर मतलब कुछ भी हो, अल्फान्यूमेरिक हो, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो या सिर्फ न्यूमेरिकल्स हो। सीक्वेंस का मतलब कि उसकी एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है। मतलब कि जैसे अब इसी को ले लेते हैं, एक सीक्वेंस है हमारी x इक्वल्स टू ए बी सी बी डी ए बी। इसके अंदर b अगर c से पहले आ रहा है या फिर d अगर a के पहले आ रहा है, तो इसके जितनी भी सब सीक्वेंस जो भी होंगी वो तभी कहलाएंगी जब अल्फ़ाबेट्स उसी ऑर्डर में हों, तो उसे बोलते हैं सीक्वेंस। अब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जो हमारा टॉपिक है, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमने जैसे पहले पढ़ा था कि एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं एंड देन उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इसी तरीके से x और y, ये दो हमारे पास सीक्वेंस दे रखी हैं। अब हमें इन दोनों की एक कॉमन सब सीक्वेंस निकालनी है, एक ऐसी सब सीक्वेंस जो x से भी डिराइव्ड हुई हो और सेम टू सेम वो y से भी डिराइव्ड हुई हो। इसको निकालने का एक आसान तरीका है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की एक टेबल बनाओ, जिसके अंदर एक तरफ तो हम x को लिख देंगे, एक तरफ हम y को लिख देंगे, मतलब दोनों अलग अलग सीक्वेंस लिख देंगे। अब इनका i कॉमा ज़ीरो और j कॉमा ज़ीरो जो सेल है, जैसे ये वाला एंड ये वाला, इसको हम डिफ़ॉल्ट ज़ीरो लिख देंगे। डिफ़ॉल्ट ज़ीरो लिखने के बाद अब जो हमारा ये वाला सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सेल है, इस सेल को हम किस तरीके से भरेंगे? अब इस वाले सेल के ऊपर कैरेक्टर है a और इस सेल के लेफ्ट में कैरेक्टर है b। हमें ये देखना है क्या ये कैरेक्टर सेम है या फिर ये कैरेक्टर अलग अलग है। अगर ये कैरेक्टर सेम है तो इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी डायगनल प्लस वन। डायगनल हमारा है ये ज़ीरो, तो इसके अंदर प्लस वन होके यहाँ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वैल्यू हो जाएगी वन। और अगर ये दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग हैं तो जो ये वैल्यू होगी ये इसके ऊपर वाली और इसके लेफ्ट में जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो यहाँ पे एज इट इज़ लिखी जाएगी। और इसके साथ वैल्यू के साथ एक सिंबल लगता है, एरो सिंबल। वो एरो वहाँ लगेगा जहाँ से वो वैल्यू डिराइव हुई है, चाहे वो डायगोनल हुई हो, चाहे वो अपवर्ड से हुई हो, चाहे वो लेफ्ट से हुई हो। ठीक है, तो अब इस टेबल को जैसे भरते हैं, ए और बी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ऊपर भी ज़ीरो लेफ्ट में भी ज़ीरो, कोई भी वैल्यू लिख दो ज़ीरो। अब ये कहाँ से डिराइव हुआ है? हम ऊपर का भी एरो दे सकते हैं, लेफ्ट का भी एरो दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, कहीं का भी एरो दो। फॉर एग्जाम्पल हम इस पूरी टेबल के अंदर इस सिचुएशन में अपवर्ड एरो लेके चलते हैं। ठीक है, हमने अपवर्ड एरो लेके चला। अब नेक्स्ट जो केस है बी बी, सेम है। सेम होने से हमने क्या बताया था कि जो डायगोनल वैल्यू है उसमें प्लस वन हो जाता है और एरो लगेगा डायगोनल का, क्योंकि हमने डायगोनल से डिराइव किया है। तो वैल्यू हो गई वन, ज़ीरो प्लस वन वन, और जो एरो है वो लगा डायगोनल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ बी सी अलग अलग, लेकिन वन और ज़ीरो में से वन बड़ा है, तो वैल्यू आ जाएगी वन एज इट इज़ और एरो लग जाएगा लेफ्ट वाला। इसी तरीके से पूरी टेबल भरनी है हमने। बी बी सेम कैरेक्टर, वन डायगोनल लग गया, एरो। बी डी अलग अलग, वन एरो लेफ्ट वाला। बी ए अलग, वन एरो लेफ्ट वाला। बी बी सेम कैरेक्टर, वैल्यू है ज़ीरो डायगोनल में, प्लस वन हो जाएगी और एरो लगेगा डायगोनल वाला। इसी तरीके से हम इसको भरेंगे, डी ए अलग अलग, लेकिन ऊपर भी वैल्यू नीचे भी वैल्यू, हर जगह ज़ीरो सेम, वैल्यू सेम है, ज़ीरो ज़ीरो लिख देंगे, लेके चलेंगे अपवर्ड। अब डी और बी अलग अलग है, लेकिन ऊपर वन है लेफ्ट में ज़ीरो है, तो हम वन लिखेंगे और एरो लगेगा ऊपर वाला। ठीक है, ऐसे ही डी और सी अलग अलग, ऊपर भी वन लेफ्ट में भी वन, वन लिख दो, कोई भी वैल्यू ले लो, एरो ले लो, हम ऊपर वाला लेंगे। डी बी अलग अलग, वन। डी डी सेम, अब डायगोनल में है वन, डायगोनल में है वन, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू टू और एरो लग जाएगा डायगोनल। ठीक है, डी ए अलग अलग, अब ऊपर वन है लेफ्ट में टू है, बड़ी वैल्यू टू हुई, टू लेंगे और एरो लग जाएगा
लेफ्ट वाला, डी बी अलग अलग वैल्यू, लेफ्ट वाला, सी ए अलग अलग 0, कोई भी एरो लगा दो, सी बी अलग अलग 1, एरो अपवर्ड्स, सी सी सेम, डायगोनल में वैल्यू 1 है, एडो के 2 हो जाएगी, एरो लग जाएगा डायगोनल, सी बी 2 लेफ्ट, सी डी देन 2 एरो लेफ्ट, नहीं हम अपवर्ड लेके चल रहे हैं ना एरो, हम एरो अपवर्ड लेके चल रहे हैं, सी ए 2 एरो अपवर्ड्स, सी बी 2 एरो अपवर्ड्स, ए सेम डायगोनल 0 1 देन एरो, क्या हो गया सॉरी, ए बी 1 एरो अप, ए सी 2 एरो अप, ए बी 2 एरो अप, ए डी 2, ए 3, ए बी 3, बी ए 1, बी बी, बी सी, बी बी, बी डी, बी ए, बी बी, ये हमारी हो गई टेबल कंप्लीट। अब इस टेबल को कंप्लीट होने के बाद हमारा काम आता है ट्रैवर्स करने का। हम वो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस अब इस टेबल के माध्यम से निकालेंगे कैसे, उसे निकालने का एक बिल्कुल आसान से आसान तरीका है, 1 मिनट के अंदर अंदर वो निकल जाएगा। उसे निकालने का एक सबसे आसान तरीका है, ये जो हमारी लास्ट वाली वैल्यू है, ये वाली बिल्कुल इस कॉर्नर पे, इस वाली वैल्यू को पकड़ना है और ये जहाँ जिस डायरेक्शन में एरो दे रहा है हमें उस डायरेक्शन में चलते जाना है, और डायरेक्शन में चलते चलते जिस भी सेल की या फिर जिस भी वैल्यू के साथ एरो डायगोनल होगा उसको हमें मार्क करते चले जाना है, और उसका जो कैरेक्टर होगा वो लिखते हुए चले जाना है। कौन से वाला कैरेक्टर? इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में जो कैरेक्टर होगा हमें वो लिखते हुए चले जाना है। सबसे पहले 4 एरो अपवर्ड्स, यहाँ आ जाएंगे, एरो डायगोनल आ गया, इसको हम मार्क कर लेंगे, अलग से लिख लेंगे बी। ये डायगोनल यहाँ दे रहा है 3, ये भी डायगोनल है, इसको भी मार्क कर लेंगे, इसका कैरेक्टर है ए। ये डायगोनल 2 ऊपर चलेंगे, ये 2, ये डायगोनल वैल्यू है, लिख लेंगे मार्क करके लिख लेंगे डी। डायगोनल 1, इसको मार्क कर लेंगे, इसका कैरेक्टर बी। ये डायगोनल दे रहा है ये 0। हमें वहाँ रुक जाना है, या तो ये ऊपर वाली 0 वाली लाइन पे आ जाए, या फिर चलते चलते इस वाली 0 वाली लाइन पे आ जाए, इस वाली पे। जहाँ भी ये इन दोनों लाइनों पे पहुंच जाए वहाँ हमें रुक जाना है। और उसके बाद जो हमारा कैरेक्टर्स नीचे लिखा हुआ आया, ये हो गए हमारी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो इस क्वेश्चन की लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हुई पी डी ए बी। चेक करने के लिए अगर आप देखने जाओ तो इस वाले के अंदर बी डी ए बी यहाँ से यहाँ है, और वाई के अंदर बी डी शुरू के दो, एंड ए बी, ए ये वाला, बी ये वाला, ये ए बी, बी डी ए बी। ऑर्डर सेम है, बीच में कैरेक्टर सी है अलग, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑर्डर बी डी ए बी का सेम है। तो ये हमारी इन दोनों की सब सीक्वेंस हुई जो कि सबसे बड़ी है। अगली वीडियो में हम एमसीएम के बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसका एक एग्जांपल लेंगे, थोड़ा इंटरमीडिएट वाला लेंगे, बिल्कुल बेसिक भी नहीं, इंटरमीडिएट लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय।